अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि एक्सेल की मदद से किस तरीके से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाए। ये हमारी वर्किंग शीट है और ये एलसी वाली शीट है जहाँ से ड्रैग डाउन जिससे हमें स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट का नाम, पूरा नाम जो हमारे रजिस्टर नंबर 1 में दर्ज होता है। उसके बाद में यहाँ पे उसकी जात, उसके बाद में जन्म तारीख जो अंक में आएंगी और यहाँ पे जन्म तारीख जो अक्षरों में आएंगी। उसके बाद में उसका रजिस्टर नंबर, उसके बाद में सरल आईडी जो हम ऑनलाइन फिल करते हैं बच्चों का। उसके बाद में यहाँ पे आएगा उसके मदर नेम, उसका जन्म ठिकान, दाखिला तारीख, स्कूल में बच्चे ने कब इनरोल हुआ था जो हमारे रजिस्टर 1 में होता है, और या पूर्वीची शाला यानी इसके पहले वो हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था या वयानुरूप आया था या किसी और स्कूल से दाखिल हुआ था। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। जितने आपके बच्चे हैं, जितने भी आपकी क्लास में बच्चे या जिनके दाखिले आपको देने हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में हम जाएंगे लाल वाले इस पे जहाँ पे एलसी वाली शीट है, उस पर क्लिक करेंगे। एलसी वाली शीट पे हमारी हमेशा की तरह ड्रैग डाउन लिस्ट है। यहाँ से आप कोई भी स्टूडेंट को आप क्लिक कीजिए। मैंने सबको XYZ नाम दिया हूँ। ये क्लिक करने के बाद में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। और इसी शीट को अगर आप नीचे देखेंगे एलसी, यहाँ पे आपको देखिए एलसी तैयार हो जाएंगी। ये उसकी एलसी यहाँ पे तैयार हो गई है। इसे मैंने क्या किया हूँ, प्रिंट एरिया सिलेक्ट किया हूँ। ये आप देखिए यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में जब जाते हैं, ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक ही पेज आएंगे आपके सामने जिसको आपको A4 साइज के पेपर पे प्रिंट निकालनी है। इसको दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे। अभी ये सिलेक्शन नहीं दिख रहा है, जाते हैं देखते कैसे करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, ये पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में। यहाँ प्रिंट एरिया है, इसको पहले क्लियर प्रिंट एरिया करते हैं। उसके बाद में हमें जो एरिया प्रिंट के लिए लेना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमें ये एक्सेल शीट है, इसी को प्रिंट के लिए लेना है, तो हम यहाँ से शीट को हमारी सिलेक्ट करते हैं। ये पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया हमें लेना है, क्योंकि ड्रैग डाउन लिस्ट भी ऊपर है, वो भी हमारे प्रीव्यू में आ रही है। तो ये एरिया सिलेक्ट किए। यहाँ देखिए ऊपर पेज लेआउट में प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, प्रिंट एरिया पे सेट प्रिंट एरिया करेंगे। ये सिलेक्शन हो गया। अब जाएंगे फाइल में, फाइल में ऑप्शन है हमारा प्रिंट का। अब हमारे सामने एक ही पेज आएगा प्रिंट के लिए। ये देखिए यहाँ पे 1 of 1 ये हमारा प्रिंट वाला एरिया आ गया है। अब इसमें ये जो वाटर मार्क आ रहा है उर्दू में, आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं कैसा करते हैं। जाएंगे सबसे पहले हमारे इंसर्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन है, देखिए हेडर एंड फुटर, इंसर्ट वाला टैब, इसमें हेडर फुटर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर फुटर जो एडिटेबल हो गया है। देखिए एडिटेबल हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये स्कूल का नाम मैंने यहाँ से हटा दिया हूँ। पूरा डिलीट करने के बाद में ये आपके सामने हेडर फुटर नजर नहीं आएगा प्रिंट पेज में। ये देखिए फुटर हमने गायब कर दी। अब वापस जाते हैं हम फाइल में, देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में हेडर फुटर आ रहा है क्या। ये प्रिंट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से ये हमारा जो हेडर था वो हमने गायब कर दी है। अभी आपके सामने पूरी एलसी का जो प्रिंट वाला एरिया है वो सामने आ गया है। अब ये एलसी में हमें जो चीजें कंपलसरी रखना है, जैसा यूडाइस नंबर हमें कंपलसरी रखना है, तो इसको एक बार आप टाइप कर देंगे। फिलहाल इसको भी एडिट कर देता हूँ ताकि आप आपका यूडाइस इसमें टाइप कर सके। देखिए यहाँ से मैंने यूडाइस को हटा दिया। सरल आईडी स्टूडेंट का ऑटोमेटिक आ जाएगा, फॉर्मूले पे आ रहे। बच्चे का रजिस्टर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा। नीचे उसकी मातृभाषा आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अगर मराठी है या हिंदी है। उसके बाद में जन्म ठिकाना ऑटोमेटिक आ जाएगा। राष्ट्रीयता तो भारतीय है, अगर भारतीय है तो ऑटोमेटिक भारतीय रहने दीजिए उसको, या फिर चेंज कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद में उसकी जन्म तारीख ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और ये तारीख भी हमने जो टाइप की है ये भी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। उसके बाद में अगर बच्चा नवीन है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, या आप दूसरी स्कूल से आया तो आपकी जो वर्किंग शीट है उस पर यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पे स्कूल में आपके स्कूल में अब दाखिल हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। नीचे लेंगे अभ्यासातील प्रगति, ये भी हमने टाइप की है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। नीचे शाळेत
साडेतील वर्तणूक ये भी आप टाइप कर सकते हैं। शाळा सोडण्याची तारीख डिफॉल्ट 1/5/2024 है, इसको भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में कोणती इयत्तेत वो कधीपासून शिकत होता, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अक्षरी अंकी दोनों भी आएंगे नीचे। शाळा सोडण्याचे कारण, अब मेरे पास में 8वीं क्लास है तो इयत्ता 8वीं पास सर्वात कमी, आपके पास 7वीं क्लास है या 4थी 5वीं क्लास है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। और लास्ट में शेरा खड़ाखोड़ नाही। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रूल्स है, डेट्स है, सिग्नेचर के ऑप्शन है, मुख्याध्यापक के, वर्ग शिक्षक के। स्कूल का नाम है, आपके स्कूल का नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पे जाके हम स्कूल का नाम चेंज करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में ये एडिटेबल है, मैंने इसमें कुछ भी लॉक नहीं किया हो, कुछ भी पासवर्ड नहीं डाला हो। ये ताल्लुक अभी यहाँ से हटा दिए, आपके हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है बच्चों का एलसी का एक्सेल शीट का फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा है ये और अच्छा लगता है। इसको आप A4 साइज पर जो लीगल पेपर आता है उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।